Assalamu alaikum. Today we discuss about the types of function. मैं functions के बारे में पहले बता चुका हूँ. मैं आपको बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है. मैं आपको बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट का दूसरा नाम हमारे पास रेंज होता है. मैं बता चुका हूँ डिपेंडेंट का दूसरा नाम आउटपुट होता है. इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम इनपुट और हमारे पास डोमेन होता है. लेकिन आज हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन. उससे पहले एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? देखें, मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी, आपको अभी भी याद होगी. वो एग्जांपल थी y इज इक्वल टू x प्लस 1 और एलर ने कहा था कि आप y को लिख सकते हैं f ऑफ x. ठीक हो गया? तो आप इस y की जगह पे f ऑफ x लिख लें. दोनों बातें ठीक है. आप y रहने दें वो भी ठीक है, आप f ऑफ x रहने दें वो भी ठीक है, मसला कोई नहीं है. लेकिन पुत्र, अगर आप लोगों को उनके वेरिएबल्स की वैल्यूज पता हो, वेरिएबल्स x और y दोनों की वैल्यूज पता हो, तो उस वक्त जो फंक्शन बन जाता है दैट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. छोटी सी एग्जांपल है कि मैंने x को कह दिया कि x2 है. इसी में पुट करने जा रहा हूं बेटा, f ऑफ 2 प्लस 1 दैट इज 3. तो बेटा देख ले 2 के लिए आंसर क्या है? 3. वेरिएबल की जगह मुझे क्या पता है? मुझे आंसर पता है. जब मुझे वेरिएबल्स की जगह वैल्यूज पता चल जाएंगी देन दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन. अब हम करते हैं टाइप्स. फंक्शंस को दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है. पहली कैटेगरी है हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन. ठीक है, आगे से अलजेब्राइक फंक्शंस के फर्दर पॉइंट्स हैं. ठीक है, अलजेब्राइक क्या होता है? हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन डिफाइन. अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा अलजेब्राइक इज द कलेक्शंस ऑफ. ठीक है, एक कलेक्शंस होती है किसकी? नंबर्स. नंबर मसलन 3 4 5. वेरिएबल्स मसलन x y z that is variables. then basic operation plus minus multiplication division that is a 4 basic operations. मसलन अगर मैं इसको लिख दूं प्लस माइनस, क्या किया मैंने वेरिएबल्स को, मैंने नंबर्स को, मैंने बेसिक ऑपरेशंस को कलेक्ट कर लिया, उसकी कलेक्शंस को इधर लिख दिया. दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो बेटा अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर दिया जाएगा. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शन. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की. बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस में कांस्टेंट, देखिए ये कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स, देखिए ये वेरिएबल्स हैं, और बेसिक ऑपरेशन, देखिए ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, इन सब का कलेक्शन है. ठीक है, यानी कि दैट इज ऑलवेज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. लेकिन उन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के ऊपर दो कंडीशंस लग जाए. नंबर 1 कंडीशन, n रिमेन बी पॉजिटिव. जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. नंबर 2, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर के बाद हमारे पास ए एन जो पहली बड़ी पावर का कोएफिशिएंट है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. यानी कि ए एन जो बड़ी पावर का एक्सप्रेशन है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. ठीक है, ये जो आपके पास है ये पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के ऊपर दो कंडीशंस हैं. नंबर 1, आपकी पावर पॉजिटिव है. नंबर 2, बड़ी पावर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है. दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. और अगर पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख दिया जाए दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शंस.
ठीक है। मैं आपको पॉलिनोमियल की डोमेन भी बताऊंगा, मैं आपको पॉलिनोमियल की रेंज निकालने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन जब उसका टाइम आएगा उस वक्त मैं आपको इसके बारे में क्लियर करूंगा। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। ये फॉर्म मैंने आपको समझा दी है कि ये पॉलिनोमियल कैसे है। ठीक है, वेयर an माइनस 1 a नॉट ऑल रियल नंबर। ठीक है, कोएफिशिएंट बोल दें, किसी बुक में कोएफिशिएंट लिखा है, किसी में रियल नंबर लिखा हुआ है, आप जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो मैंने बात की थी कि पावर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो उसने पावर को एक्सपोनेंट लिख दिया कि एक्सपोनेंट जो है वो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव की सेंस में वो बात कर रहा है। ठीक है, या पॉजिटिव की बात कर रहा है, यानी कि जो नेगेटिव पावर ना रखते हैं वो नहीं, उसके अलावा बाकी सारे। ठीक है, इंटीजर होता है पूरा नंबर, 1 2 3 4 5 6 पूरा नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे देखिए, उत्तर पावर 2 है, जिसके ऊपर कुछ ना हो 1 होती है, जिसके ऊपर कुछ ना हो 0 होती है। क्या पावर नॉन जीरो नहीं, नॉन नेगेटिव नहीं? तमाम पावर्स नॉन नेगेटिव है, किसी के साथ नेगेटिव नहीं लगा हुआ, और फिर ये सब के सब इंटीजर भी 2 1 0 पूरा नंबर है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं जी लीनियर फंक्शन की। उत्तर होता पॉलिनोमियल है अगर उसकी बड़ी पावर 1 हो जाए ना, सबसे बड़ी पावर 1 हो, उससे बड़ी पावर कोई ना हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। देखिए लिखा हुआ है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ठीक है, मैं अगर आपको कह दूं, जस्ट एक छोटे से एग्जांपल करते हैं हम लोग, मैं आपको कह दूं, ये मैं मिटाने लगा हूं क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया। अगर मैं छोटी सी बात कर दूं कि बड़ी पावर n है, मजे की बात यह है कि आप n की जगह पे 1 रखें, इस n की जगह पे 1 x के पास जी 1 माइनस 1, इससे आगे नहीं आप करेंगे। अगर इससे आगे आप करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 1 माइनस 1, ठीक है, x 1 माइनस 1, तो ये माइनस में आंसर देना शुरू कर देगा, यानी कि इसका टोटल आंसर -1 हो। तो पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव नहीं होती। ठीक हो गया, तो बस हमारे लिए काम इतना सा। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लें और x0 को किसी भी वेरिएबल की या किसी भी कांस्टेंट की या किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी डिग्री 1 रखता है, जिसकी बेस पे हम कहेंगे दैट इज अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मेरी क्लास में बहुत से बच्चे बैठे होते हैं, मैं नाम लूंगा हुसनैन। मैंने एक नाम लिया हुसनैन, हुसनैन ने कहा जी सर। क्या वजह है कि उसी ने जी सर कहा, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोले? बिकॉज हुसनैन इज हिज आइडेंटिटी। हुसनैन उस बच्चे की आइडेंटिटी थी। मैंने नाम लिया हुसनैन, उसने कहा जी सर। तो बेटा अब करने जा रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन होगा सेट एक्स में ऐसे नंबर पड़े होंगे जो अपने आप पे ही मैप करेंगे। जैसे मैंने कहा था ये मैं हूं भी, ठीक है, ये हुसनैन है। मैंने कहा हुसनैन, तो हुसनैन बैठा हुआ था बच्चों के साथ, तो हुसनैन ने वहीं से बोला सर जी सर, तो हुसनैन ने अपने आप को इंडिकेट किया। ठीक है, तो बेटा आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि आप उसकी डोमेन में जो मर्जी पुट करते जाएं, जो आपने पुट किया वही उसकी रेंज में होगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, f of x इज इक्वल टू x। आपने x को 1 किया तो जवाब क्या है? 1 के बदले में 1 ही है। आपने x को 2 किया, जवाब क्या है? 2 के बदले में 2 ही है। ठीक है, आप 3 करेंगे, जवाब क्या आएगा? 3 के बदले में 3 ही आएगा। यानी कि आप जो भी डोमेन के एलिमेंट रखेंगे रेंज भी वही आएगी। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट जो रखेंगे डिपेंडेंट भी वही आएगा। दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक हो गया, अब बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? आपके पास कोई भी फंक्शन होता है जो x और y ऑपरेट कर रहा होता है, डिफाइंड बाय सी एक्स इज इक्वल टू a, यानी कि इस
लफ्ज़ का मतलब है कि आप x जो मर्जी पुट करते जाएं, जो कांस्टेंट सामने पड़ा हुआ है वही कांस्टेंट रहेगा, वो टेस्ट से मिस नहीं होगा। उसकी रीज़न क्योंकि इसके पास कोई x नहीं है जो उसको बदले, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इस कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। एग्जांपल देखिए cx = 5। अगर मैं आपको कह दूं जी x 1 है तो बेटा 1 के बदले में 5 ही जवाब आया, उसके पास x है ही नहीं, उसने उसको बदला ही नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी x 2 रख लें तो c2 = 5। 2 भी आ गया, इंडिपेंडेंट बदला लेकिन डिपेंडेंट नहीं बदला, डिपेंडेंट वो भी है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसको बदलने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो बेटा दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब बात करते हैं रैशनल फंक्शन की। मैंने इसकी डेफिनेशन इसलिए कंप्लीट नहीं की कि मैं आप लोगों के आगे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि आप लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा, व्हाट इज रैशनल नंबर। अक्सर आप लोग कहते हो कि ऐसा नंबर जिसको p/q की शक्ल में लिखा जाए और p और q बिलोंग कर रहा हो z से, ठीक है। z सेट ऑफ इंटीजर, z को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। p और q z में से हो और q 0 ना हो, क्योंकि अगर q 0 हो गया वो कोई नंबर नहीं होता, वो अनडिफाइन हो जाता है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, वो अनडिफाइन है। अब बात करनी थी रैशनल फंक्शन की। बेटा अगर p के आगे x आ जाए, q के आगे x आ जाए, ठीक हो गया, that become polynomial, that become polynomial। ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। फिर आगे से जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं वो भी हमारे पास इंटीजर फंक्शंस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है वो g(x) से बिलोंग करने चाहिए, और उसी तरह जो q(x) है दैट इज नथिंग इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके ये रैशनल फंक्शन बनेगा। फर्क कितना सा है, फर्क कितना सा है कि रैशनल नंबर में आप नंबर डील कर रहे होते हैं, लेकिन पुत्र रैशनल फंक्शन में आप पोलिनोमियल फंक्शन डील कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज पोलिनोमियल फंक्शन, दैट इज पोलिनोमियल फंक्शन, दैट इज बिलोंग टू g(x) एंड q(x) इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग, आज तो हम लोगों ने किया है जी अलजेब्राइक फंक्शंस के बारे में, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को उसकी भी समझ आए, उसके ज़रिए आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे। अब इसको एक दफ़ा आप लोगों ने रीड करना है, जिसकी बेस के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे, ठीक है, डोमेन रेंज क्लियर होंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।